आपको ये चीज बता दो, हम अपनी जेब से कर रहे हैं सब कॉम्पिटिशन अभी करंटली। हमारा भी है कि हम ट्रेडर्स को सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली भी। इतने टाइम से एजुकेट कर रहे हैं, बट एजुकेशन काफी नहीं होता है सिर्फ कि हमने एजुकेट कर दिया और हो गया, वो हाफ वे हो गया। बट कम से कम 20-30 लोगों को हर बार हर महीने $100 के गिफ्ट कार्ड्स, क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट टाइम भी हमने कराया था पहले, उसमें मतलब काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ही थी सबने अकाउंट उड़ा दिया। अभी मैंने जो जितने मेरे से बात हुई है थोड़े बहुतों से, तो उन लोगों ने 30-40% तो वैसे ही उड़ा दिया है। मैं बता दो रीजन क्या है उसका, लोगों ठीक देखो, है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन है ना, ये हमने जो इस मंथ प्लान किया था, ये इसमें हमने इसलिए प्लान किया था क्योंकि काफी लोगों को ना ये था कि भैया एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर दो, जस्ट बिकॉज कि हमें कुछ फंडिंग मिल जाए या फिर हमें कोई फंड सपोर्ट मिल जाए। तो इसलिए हमने प्लान किया था, एंड वो बहुत क्विक हमने प्लान किया है, जस्ट बिकॉज एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों को और हमें पता भी चल जाएगा कितने लोग इंटरेस्टेड है। एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब हमें पता चल गया काफी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है कॉम्पिटिशन में। तो हर महीने एक बंदे ने बोला था ना अभी कि भैया इस मंथ मेरे को आपको फर्स्ट आना है या जो भी आपको प्रूव करना है। देखो, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत अच्छा वो एटीट्यूड हो गया कि प्रूव करना है, बट उसकी टेंशन मत लो कि हर महीने कॉम्पिटिशन होंगे ये अब से, ठीक है, रेगुलरली। तो उसकी वो मतलब हेडेक मत लो कि इस महीने मेरे को चांस नहीं मिला, या फिर इस महीने मेरे से कोई गलती हो गई या टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया। ठीक है, हर मंथ कॉम्पिटिशन होगा, धीरे धीरे चीज को ना स्ट्रीमलाइन करेंगे प्रोसेस और को, इस जो बहुत टेक्निकल ऑर्गेनाइज्ड। प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व हाँ, कर दो, ठीक और है। इवन देखो जैसे ना मेरी प्रॉपरली बात बात होती रहती है मार्केट वालों के साथ, ठीक है, जस्ट बिकॉज अब ए मार्केट हमने क्यों चूज किया था मैं बता देता हूँ। मेरे अच्छे खासे रिलेशन है उनके साथ पर्सनल लेवल पे, वो नहीं बोल रहा हूँ कि पर्सनली है, बट उनकी जो टीम है, उनके प्लान्स को लेकर वो काफी ज्यादा वो है इंडिया में कि हाँ हमें तरीके से बिजनेस करना है, और उस चीज को लेकर सॉर्टेड है वो कि हाँ हमें तरीके से बिजनेस करना है और ग्रो करना है। तो इसीलिए मैं उनके साथ कर रहा हूँ ये चीज। और ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन भी ना, अब देखो आपको ये चीज बता दो, हम अपनी जेब से कर रहे हैं सब कॉम्पिटिशन अभी करंटली। हमारा भी है कि हम ट्रेडर्स को सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली भी। इतने टाइम से एजुकेट कर रहे हैं, बट एजुकेशन काफी नहीं होता है सिर्फ कि हमने एजुकेट कर दिया और हो गया, वो हाफ वे हो गया। बट उसके आगे क्या होता है ना, हर ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं। अब बंदे के पास पैसे नहीं, ट्रेडिंग करेगा क्या, सीख के करेगा क्या? वो अल्टीमेटली लास्ट में यही सोचेगा कि यार मैं करा क्या, मैंने टाइम बर्बाद किया होगा। तो इसीलिए हमने ये चीज प्लान करी थी कि उनके साथ कोलैब करके, अब स्टार्टिंग में तो हम कर रहे हैं, बट एक पॉइंट के बाद क्या होगा ना, जब हमें दिखेगा कि हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है, तो उनके साथ एटलीस्ट हम ये चीज कर सकते हैं कि हाँ आप लोग भी, आपके थ्रू हम लोग ट्रेडर्स को फंड सपोर्ट करेंगे, जैसे गिव अवेज वगैरह। लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट, लास्ट उसमें बता रहा हूँ आपको मैं, मीटअप था जो हमारा दिल्ली में, उसमें हमने ऑलमोस्ट 5 लाख मतलब $5,000 का गिव अवे करा था ट्रेडर्स को। ठीक है, $100 के ऑलमोस्ट 50 गिफ्ट कार्ड हमने दिए थे ट्रेडर्स को। तो हमारा वही प्लान है कि हम कंसिस्टेंटली हर महीने कर पाए, कम से कम 20-30 लोगों को हर बार हर महीने $100 के गिफ्ट कार्ड्स। मतलब बस यही मेन मोटिव है कि ये हाँ, चीज मत समझना कि इस महीने लैग हो गई तो अगले महीना फिर अगेन चांस आएगा। और मैंने आप लोगों को ये चीज बोला भी है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं। और हर बार मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ कि मेरी तरफ से मैं कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जितना हो सकता है मैं ऋषि भाई को बोलते 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 मैं थकूंगा नहीं। आप टेंशन मत लो इस चीज की कि जो प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे चीजें हो रही है, हम उन चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी आई थिंक कल आमिर भाई, कल परसों में एक्सेल आ जाएगी, जो ए मार्केट स्टैट्स। की स्टैट्स आ जाएगा। और इवन नेक्स्ट मंथ ना आपको, जैसे हम जो सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ हम ऐसा प्लान करेंगे कि वहां पर आपका डैशबोर्ड होगा हाँ, प्रॉपर, डैशबोर्ड में भी कि आप लोगों को हर दिखता बंदे की रहेगा। रैंकिंग्स वगैरह दिखती हाँ, रहेगी, लाइव डैशबोर्ड। रैंकिंग्स। और उसमें डेमो कॉम्पिटिशन भी होगा, लाइव कॉम्पिटिशन भी होगा, ताकि पता रहे कि बंदे को क्या चीज चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट टाइम भी हमने कराया था पहले, उसमें मतलब काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ही थी वो सबने तो। अकाउंट उड़ा दिया। अभी मैंने जो जितने मेरे हाँ, से बात हुई है थोड़े बहुतों से, तो उन लोगों ने 30-40% तो वैसे ही उड़ा दिया है। मैं बता दो रीजन क्या है उसका, लोगों को लगता है डेमो अकाउंट है। अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका माइंडसेट जो थोड़ा गैम्बलर माइंडसेट होता है, जो नए बंदे होते हैं, बिगनर्स। अब उनको लगता है डेमो अकाउंट है, इसमें तो कोई इमोशंस अटैच है नहीं, तो टाइम पास करते हैं, और टाइम पास के बाद एक पॉइंट के बाद ना वो सिर्फ गैम्बल करते हैं उसमें। जब वहां पर लाइव फंड्स होंगे ना, तो बंदा उस चीज को सीरियस भी लेता है फिर थोड़ा, और उसमें बंदा सीखता है। ये टाइम पास करके डेमो अकाउंट में देखो कोई बंदा ट्रेडर नहीं बनेगा, बट ऑब्वियसली बात है, बिगिनर के लिए डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करना बेस्ट रहेगा। क्यों, अपने एटलीस्ट कैपिटल का लॉस ना करे बंदा कमाने के चक्कर में, या फिर फर्स्ट आने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में। तो दोनों का तो बैलेंस होना ये जरूरी है। सब चीजें हैं। बाकी अभी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? बाकी मुझे एक बताओ, ट्रेडिंग तो सबकी ठीक चल रही होगी अभी थोड़ा ओ बहुत। भैया। सर एक छोटा सा मेरा डाउट था सर। एक्चुअली सर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ और 2-3 साल से मैं इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ सर। और कंसिस्टेंट बेसिस पे मैं 3 to 4% रिटर्न भी जनरेट कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में। हम्म। अभी प्रेजेंटली मेरे पास कैपिटल सर 8 लाख के आसपास है।
हम्म, 8 लाख है, मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल भी भेज सकता हूँ। 3 लाख अबव प्रॉफिट है उसमें, 3,24,000 1 ईयर में। भैया कोई ये चैट में स्पैम कर रहा है, टेलीग्राम किसी का सर लिंक, इसको रिमूव करो कोई सर पहले। बात नहीं, मैं ज्वाइन यहाँ कर पर भैया दो। चैट ऑफ कर दो। चैट ऑफ कर ही देते हैं वैसे, ये तो बेवकूफ लोग होते हैं, ये पता नहीं आते हैं अपने आप को दिखाते कर हैं लो आप। ज्वाइन, कुछ भाई नहीं अब मिलेगा। कुछ कि अब तुम सब इतने समझदार तो हो गए, इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो मुझे, तो इतने समझदार तुम लोग हो चुके हो कि भाई तो सिग्नल सर सिग्नल्स और ये सब चीजें लॉन्ग टर्म काम नहीं आती है ना। तो वही है कि जो बंदा नया नया है वो बंदा फंस जाएगा यहाँ पे शायद से। बाकी तो आप लोग नए तो मुझे लगते नहीं हो इसमें, तो कोई है, सबके सब पुराने ही हैं। तो कोई नहीं, मैं स्टिल बंद कर देता हूँ, अब चैट में कोई मैसेज नहीं कर पाएगा। ओके, डन। हेलो बॉबी सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, तो सर अभी मैंने 10 दिन पहले ही फॉरेक्स का नाम सुना सर। मैंने ओके, कांटेक्ट भी किया था, आपको ईमेल भी किया था सर। सर फॉरेक्स में मैंने एक अकाउंट बाई किया अभी, $10K का। ठीक तो है। सर अभी वो अकाउंट मैं चैलेंज 1 तो क्लियर नहीं कर पाया। और उसके पीछे मुझे गलती जो समझ में आई सर, इंडियन मार्केट में मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो वहां पे थीटा डीके होता है, तो उसमें क्या होता है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स जीरो हो जाते हैं। हम्म, और यहाँ सर ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड कुछ था नहीं। और हम्म, तो इसमें क्या था सर, मैंने ट्रेड्स भी पकड़े, बॉटम में ट्रेड पकड़े, जैसे आज ही मैंने गोल्ड को बॉटम में पकड़ रखा था, लॉन्ग कर रखा था। लेकिन हाँ। जब गोल्ड सर नीचे जाने भाईजान लग गया, उसके बाद सर मेरा जो 1:2 का प्रॉफिट चल रहा था वो मेरा लॉस में कट गया। तो सर हम्म, मेरा को टारगेट रखने में बहुत दिक्कत आ रही है सर, उससे रिगार्डिंग आप थोड़ा सा हेल्प कर देते कि क्या टारगेट एक्चुअल में, अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड पे क्या टारगेट होना चाहिए हमारा गोल्ड में। जैसे ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो 1:4 1:5, और ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं तो 1:2 1:3। ऐसा मैं इंडियन मार्केट में करता हूँ, क्या यही सेम? सेम ये चीज गोल्ड में होती है, अपने फॉरेक्स मार्केट में। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, दैट मीन मार्केट विल रिट्रेस समथिंग, ठीक है, समथिंग अराउंड जितना भी है वो मार्केट रिट्रेस करेगी। तो रिट्रेसमेंट में मैं बहुत बड़े टेक प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। आज जैसे न्यूयॉर्क में हम लोगों ने ट्रेड करी थी, गोल्ड को हम लोगों ने बाई किया था, तो उसमें हम लोगों ने टेक प्रॉफिट बढ़ा रखा था, जस्ट बिकॉज कि मार्केट अपने ट्रेंड के साथ है। ठीक है, जब आप ट्रेंड के साथ रहते हो तो वहां पे आप अपना टेक प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो, बट बहुत रेयर होता है कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेता हूँ। मैं हर बार ये चीज ट्राई करता हूँ कि मैं हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देकर हायर टाइम फ्रेम के बिहाफ में ट्रेंड के साथ जाना प्रेफर करता हूँ, ना कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो हमेशा आप लोग भी इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दिया करो कि अगेंस्ट द ट्रेंड ना जाओ, तो विद सर ट्रेंड। मेरे तो सर मेरे हिसाब से सर आप महीने के मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ही ट्रेड लेते होंगे सर, इससे ज्यादा तो लेते नहीं होंगे। आपने जो बात बोली, यहाँ हेलो, पे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बता ही देंगे कि सेटअप्स क्या होते हैं हाउ मेरे। आर यू? ठीक है, मेरे पूरे महीने में हाउ आर मेरा यू? एक आफ्टर एनएफपी सेटअप होता है, जिस आफ्टर एनएफपी सेटअप के ऊपर मैं ज्यादा हाउ आर फोकस यू? करता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। हेलो बॉबी भैया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भैया मैं अंकित बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ जी। तो भैया फॉरेक्स ट्रेड कर रहा हूँ वो 6 महीने से। तो हम्म। मेरा एक्यूरेसी वगैरह भी मतलब 50-60% निकल के आ रहा है एक्यूरेसी। बट ठीक क्या है। हो रहा है ना, मैं बीच बीच में मतलब जैसे मैं $500 से स्टार्ट किया तो 2-3 हज़ार डॉलर तक पहुंच रहा हूँ। बट क्या हो रहा है ना, कुछ रीजन से मेरा अकाउंट ब्लू हो जा रहा है भैया बार बार। तो मैं ऑफलाइन। ग्रीड है भैया ये पूरी की पूरी आपके पास ना, कि आप थोड़ा सा कमाते हो बट स्टिल फिर आपकी ग्रीड आती है, फिर ग्रीड आपको। हाँ हाँ भैया, मेन 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 प्रॉब्लम ठीक वही है, हो रही है। ट्रेडिंग में ना, ट्रेडिंग में ग्रीड आना एक नॉर्मल चीज है, हर किसी को आती है। ठीक है, और फिर वो इस ग्रीड को संभाल नहीं पाता, जब उस हम्म ग्रीड हम्म हम्म। ना संभालने की वजह से पैसा डूबता है। सिंपल सी चीज है, मैं अब आपको। एक्चुअली क्या हो गया ना, मैं सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड ले रहा था। पर हम्म। मैं अचानक से ना 5 स्टैंडर्ड लॉट खोल दिया। उस चक्कर में ना मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। समझ गया, मतलब ये तो ये ओवर गलती हो रहा है भैया बार बार मेरे से। ट्रेडिंग लोग करते ही हैं, इन हम्म। ट्रेडिंग में ही तो होती है ये सब चीजें ना। तो भैया मैं एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ भैया ऑफलाइन ट्रेड फ्लोर ज्वाइन करने का आपका। बट मैं सोच रहा हूँ भैया, देखिए एक्चुअली मैं थोड़ा सीरियसली ले रहा हूँ ट्रेडिंग को। तो इंडियन मार्केट में कर रहा था तो उसमें भी प्रॉफिटेबल ही था मैं, बट मेरे को फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा बेटर लगा। तो मैं भैया सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन फ्लोर ज्वाइन करूँ। तो उसके लिए भैया मतलब कितना फंड देखिए, मैं वहाँ पे आऊँगा तो जैसे मेरा बात भी हुआ था आपके टीम वालों से, तो भैया मेरा प्रिपरेशन क्या रहना चाहिए। तो मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ, $500 से फिर स्टार्ट किया हूँ। मैंने अभी तक आपका प्रॉफर्म नहीं लिया अभी तक एक बार भी। मैं 6 महीने से कर रहा हूँ। तो भैया मैं चाह रहा हूँ आपका ऑफलाइन फ्लोर ज्वाइन करके तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूँ वहाँ से, ताकि भैया गलती कर करके अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ तो वहां से आके मेरे को
काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप एग्जैक्टली लोगों है। के साथ रह के। एंड मैं बताऊँ कोई चीज, ट्रेडिंग फ्लोर का मतलब ये नहीं कि साथ में बैठ के आपने ट्रेड्स कॉपी कर लिया। हमारा, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, हमारा रीजन ट्रेडिंग फ्लोर स्टार्ट करने का है, हम करते भी क्यों हैं अभी भी। हम्म हमारा मेन होता है इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपने लिए भी, प्लस एज वेल एज जो साथ के बंदे होते हैं ना। अब जैसे यहाँ पर कोई ये ट्रेडिंग फ्लोर में कोई कोर्स वगैरह कुछ होता ही नहीं है कि यहाँ पर बंदे आ रहे हैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। ट्रेडिंग फ्लोर का मेन पर्पस है बंदा प्रोफेशनली ट्रेडिंग को एज अ देखना स्टार्ट करे, एज अ प्रोफेशन। कि सुबह वो टाइम से अपना आता है, अपना फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट करने के बाद फिर अपना उसके बाद ट्रेड वो मतलब एक टाइप से नोट डाउन कर रहा है या फिर अपना जर्नल कर रहा है। और इवन अगर कर सकते हो बेस्ट तो अपना यूट्यूब पे अपना सेशन रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब एनालिसिस को रिकॉर्ड कर रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क। उससे कहते हैं ना, आपने जब किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा बॉय भाई डेली यूट्यूब पे अपना वो रिकॉर्ड करते हैं या फिर जूम मीटिंग करते हैं। आपको क्या लगता है उसके कुछ मजा आता है? बट मजा मतलब इन द सेंस कि कुछ पैसा वैसा वो नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं। बट वो चीज क्या जरूरी है एज अ ट्रेडर, डेली अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करना और उसको रिकॉर्डिंग के साथ अगर करोगे ना तो आपके पास क्या रहेगा, आप ट्राई करते हो कि आप झूठ नहीं बोल पाओगे उस चीज में, कि है ना फ्लो। तो वो चीज जरूरी है, तो देखो आप वो करो उसके मैं बाद। तो आप लोगों को भैया मैं सीखने के मैं मैं पर्पज से मैं ज्वाइन एक करना चीज चाह मैं रहा एक हूँ चीज भैया। मैं एक चीज आप लोगों को बोल देता हूँ। देखिए, जिसको भी ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर आना है, वैसे तो अभी इंसर्च तो अभी नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट में भी जनवरी होगा या फेब होगा, मुझे नहीं पता। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं है। जो क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि जो भी कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हमारी लाइव स्ट्रीम्स देख चुके हैं, हम्म, यूट्यूब में वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है, उन लोगों ने लाइव ट्रेडिंग देख रखी है, हमारी हमारे कॉन्सेप्ट्स उनको पता है, ठीक है। familiar है। यहाँ पे आकर मैं सपोर्ट रेसिस नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आकर मैं आप लोगों को साइकोलॉजी से रिलेटेड, मार्केट बिहेवियर से रिलेटेड, लाइव ट्रेडिंग। लाइव ट्रेडिंग से रिलेटेड, मार्केट कैसे मूव कर रही है, उन सब चीजों से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग कहाँ गलतियां कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइड नहीं दिखाऊंगा, मैं आप लोगों से ही गलतियां करवाऊंगा और आप लोगों की ही गलतियां आपसे ठीक करवाऊंगा। समझ रहे हो ना? मैं आपको करूंगा आप गिरो, क्योंकि जब आप गिरोगे तो उठना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो वहां पे मैं हेल्प करूंगा उठाने में। समझ पा रहे हो ना? मैं आपके सही। हाथ नहीं पकड़ूंगा कि हाथ पकड़ के चलो 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 चलो, हाथ पकड़ के तो चला दूंगा। एक डेढ़ महीने हम्म बाद तो घर जाओगे, हम्म वहां पे तो बॉय भी नहीं होंगे, वहां तो गिर जाओगे। खबर है। क्यों ना मैं यहाँ पे ही हाथ ना पकड़ूं आप लोगों का, यहाँ पे ही गिरने दूं, गिरने के बाद खड़ा होऊंगा तुम्हारे सामने आऊंगा हम्म कि क्या हुआ था, क्यों गिरे। फिर बताऊंगा ना गलती कहाँ थी, चप्पल नहीं पहने थे, फिसल गए। सिंपल सी चीज है। तो वही चीजें होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारी गलती करने के बाद तुम्हें बोलूंगा। और उसके बाद क्या होता समझ है रहे ना, हो? डे एंड पे जैसे आप लोग जो भी ट्रेड करते हो, मेन क्या होता है डे एंड पे आपको अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है कि आपने जो भी ट्रेड्स किए उसका रीजन क्या था वो नोट डाउन करना। जैसे जो आदत हैबिट बनानी पड़ती है, मैं आपको बोलता ना स्टार्टिंग में कि ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन देखना है। तो ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन देखने का मतलब ये नहीं कि एनालाइज कर दिया और ट्रेड ले लिया और हो गया। आप गलतियां कर रहे हो वो नोट डाउन करो। आप उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो डे एंड पे अपने आप को एज अ वो करो, आप एनालाइज करो अपनी गलतियां भी और और ट्रेडिंग को भी अपनी। आई थिंक अगर यहाँ पे कोई है भी जो करंट में ऑफलाइन में है, या जो पुराने स्टूडेंट्स है ऑफलाइन में कोई है तो बताओ। अंश होगा आई थिंक। हाँ जी भैया मैं हूँ देव। देव है, जी भैया मैं भी हूँ विनय। जी अमन भाई। है, हाँ भैया, ठीक मैं है। देव हूँ, पंकज। हाँ जी भैया मैं भी हूँ। अच्छा सभी अभी। अच्छा पंकज, अभी पंकज है, हाँ पंकज कनेक्टेड। पंकज एक बार सब अपना माइक म्यूट करना। हाँ भैया। अच्छा ये बता देना कि भाई अभी तुम कर क्या रहे हो और कैसे क्या क्या चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने देखो रैंडम चूज करा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अंश नाम लिया था, अंश था नहीं, बट पंकज तुम आप बताओ। आप आप से पहले गलतियां कराते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, क्या मिसिंग है। उसके हिसाब से वो चीज आप ही ठीक कराते हो, फिर ऐसे ठीक होगा, उसको डेली प्रैक्टिस कराते हो। और अपना तुम लोग डेली क्या अपनी रूटीन क्या रख हाँ, रखा है? डेली डेली फोरकास्ट होता है। और फिर उसके बाद आते फोरकास्ट हैं कौन अपना क्या भैया? फोरकास्ट करता कौन है, तुम या मैं? नहीं नहीं, मैं करता हूँ, अपना फोरकास्ट करता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर अपलोड करता हूँ। वेरी गुड। देखो मेरा हर बार हर किसी का मेरा ये गोल होता है कि मैं अपने हर एक स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल बनवाऊं। इस चीज के लिए नहीं कि आप लोग के वहां पे व्यूज आएंगे, इन लोगों के क्या व्यूज आते हैं, एक दो ही व्यूज आते होंगे, वो भी नहीं आते कभी कभी। बट व्यूज स्टिल नहीं आते भैया, लेकिन उसको बाद में देखते हैं ना, खुद ही समझ में आता है क्या फॉल्ट हुआ, कहाँ गलती हुआ, क्या मुझसे समझ ट्रेंड मिस हो गया, कैसा। ये चीज समझ आ रही है कि फोरकास्ट करते हैं, फिर इनको खुद ही अपनी गलतियों के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो छोड़ो, ये तो ये यूट्यूब, ये क्या कहते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर, ये सब चीजें वो एक साइड रखते हैं, है ना। वो सब चीजें तो होती रहेंगी। बाकी जिसके पास नहीं है पैसे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यूट्यूब में मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है। एंड मैं आगे और भी ज्यादा बेस्ट करता रहूंगा। बट अभी हम लोगों ने करेंटली में मनाली वाली ट्रिप प्लान कर रखी है। मैं जो टॉपिक था मैं उस टॉपिक में आता हूँ, टॉपिक पे ठीक आ है। जाते हैं। तो मनाली वाली ट्रिप है। भैया भैया हाँ एक एक क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करके टॉपिक पे आ जाए हाँ प्लीज। हाँ एक हाँ हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, बताओ बताओ।
अभी मैंने $5K का अकाउंट क्लियर किया है एक्सट्रेड का। मैंने आपसे मैसेज पे बात भी की थी इसके बारे में। ठीक है, तो फेज 2 तो मैंने 3 ट्रेड में कंप्लीट कर लिया था। अभी लाइव अकाउंट मेरे पास आ गया है 3 दिन पहले, मंडे को लाइव अकाउंट आ गया है मेरे पास। ठीक है, और उसमें मैं अभी 10% प्लस पे हूँ, लाइक $500 है। अब उसके पे आउट का जिस तरीके से मुझे पता ही नहीं है कि कैसे पे आउट लेना है, कहाँ पे लेना है, मुझे कुछ वो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो सिर्फ पे आउट तो मेरा वो था ही नहीं मेन रीजन। तो अब लेकिन क्या करना है, किस तरीके से, मुझे कुछ पता नहीं है, तो वो आप बता सकते हैं? देखो डैशबोर्ड में जाना, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है विड्रॉल का। ठीक है, विड्रॉल में जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप बैंक में भी ले सकते हो, क्रिप्टो में भी ले सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा क्रिप्टो में ही लेना आप। ठीक है, और क्रिप्टो में कैसे, मतलब लाइक मुझे नहीं बाइनेंस पता अकाउंट है। है, ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट है कोई? बाइनेंस में है। ठीक है, बाइनेंस में USDT TRC20 का अपना एड्रेस कॉपी कर लेना और वापस एक्स में आना आप। ठीक है, एक्स में आने के बाद वहाँ पर चूज करना क्रिप्टो। क्रिप्टो में आने के बाद आपका ऑप्शन आएगा TRC20 का, और नीचे ना अमाउंट लिख देना, पूरी अमाउंट लिख के आपने ठीक है। विड्रॉ करना है। आपका हम्म वैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि तो 80% टू 80-20 का स्प्लिट है। 80% हम्म आपके पास वहाँ पर स्प्लिट के आफ्टर स्प्लिट आएगा, तो पूरी अमाउंट लिखना। ठीक है, काट के मैं हम्म। पूरी अमाउंट जैसे $500 तो $500 लिख देना, आप वहाँ पर मेंशन कर देना 500। फिर उसके बाद आपका राइट। जब मारोगे आप, तो विद इन मतलब ये मान के चलो 48 आवर्स लगते 24 हैं। से 48 आवर्स 48 लगते आवर्स हैं, लगते 48 हैं आवर्स लगते हैं। ओके, अभी ये जो $5K का अकाउंट मैंने क्लियर किया है, वो टू बी फ्रैंक तो मैंने आपके यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस में और जो लाइव आपको सेशंस होते हैं सिर्फ उससे किया हुआ है, जूम मीटिंग से। मतलब मैंने एग्जीक्यूशन आपके सीरीज बाय लिए नहीं की। आपके लिए मैं क्लैपिंग कर देता हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू भैया। एंड एंड इस ऐसे ही मैं बोलूंगा, ऐसे ही करते रहो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई जब ऐसे बच्चे आप पे आउट लोग मारते हैं। पे आउट्स मारते हैं, ऐसे भाई लर्निंग फ्री में जो इतना कुछ पड़ा हुआ है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी कुछ भी देख लो, सब चीज फ्री में मैंने प्रोवाइड कर रखी है। मैं सिंपल चीज नहीं। आप लोग यहाँ आते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज हो जाती है कि भाई आप लोग एक एनवायरनमेंट का, चलो छोड़ो यार ये सब चीजें मत बताओ, ये कोर्स वोट भाड़ना ये नहीं, सब। अब तुम लोग ये सब सिंपल है। छोड़ो, अब ये सब चीजें छोड़ो भाई। अब तुम ये बताओ मिलने भाई कौन आ रहा है? मिलने कौन आ रहा है, मनाली ट्रिप में मैंने ये प्लान कर रखा है। अब देखो प्लानिंग क्या क्या है।